नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विक्रांत और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके ही अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो एसएससी सीजीएल 2020 का टायर 3 का रिज़ल्ट आ चुका था और आप सभी के मन में कहीं न कहीं कट ऑफ को लेकर के वीडियो आप सभी जगह सर्च करते रहते हो और आपको सब पहले से ही पता होगा कि हमारा ये चैनल पहले से ही कट ऑफ को लेकर के वीडियो निकालते आया है। बस सीजीएल 18 के बाद मैंने इस कट ऑफ का वीडियो निकालना बंद कर दिया क्योंकि थोड़े बहुत एरर आ रहे थे। तो इस बार मैंने कोशिश किया एकदम एग्जैक्ट और बहुत सारे पॉइंट्स को मैंने इस वीडियो में लाने का कोशिश किया। थोड़ी सी वीडियो लंबी होने वाली है तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखें और हो सके तो आप सभी इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने सीजीएल 20 को भर रखा है, सीजीएल 21 जो देने वाले हैं और सीजीएल 22 की जो तैयारी में लगे हुए हैं। सीजीएल 21 का आप सभी का मेंस होने वाला है, सीजीएल 20 का आप सभी का 4 और 5 अगस्त को डिस्क्रिप्टिव की डिस्क्रिप्टिव में बोल रहा हूँ, स्किल टेस्ट की और डीएसटी की आपकी सीपीटी की टेस्ट होने वाली है। तो जिनके ही मन में थोड़ा सा भी डाउट है कट ऑफ को लेकर के, और मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है यूआर 530, ओबीसी 520, एससी 470, एसटी 450 और ईडब्ल्यूएस 522 इसी तरीके से कुछ जाने वाली है। और इस बार आप याद रखें, अभी से ही मैं बोल रहा हूँ कि ईडब्ल्यूसी कट ऑफ ओबीसी की कट ऑफ से थोड़ी सी बस ज़्यादा जाने वाली है, 102 नंबर, उससे ज़्यादा नहीं। या तो हो सकती है बराबर में रहे लेकिन नीचे तो खैर नहीं जाने वाली है, ठीक है। तो इसी के साथ हम सभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आप सभी को इस सामने एसएससी सीजीएल 2020 के कुछ चीज़ों को मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो कि अगर आप वैकेंसीज़ को लेकर के देखोगे तो वैकेंसीज़ आप सभी को यूआर कैटेगरी में 2891, देखिए मैंने सारा के सारी चीज़ मैंने पेन से लिख रखा है क्योंकि मुझे सिस्टम पे काम करना और सिस्टम पे मुझे मतलब क्या बोलते हैं रिकॉर्डिंग करना थोड़ा-सा मुझे अभी हार्ड लगता है और मैंने उस चीज़ को ज़्यादा सीखा भी नहीं है। सीखूँगा, थोड़ा-सा टाइम लगेगा लेकिन उसके ऊपर भी हम लोग जल्द से जल्द फ़ोकस करेंगे। तो थोड़ा-सा भी आप वेट करें और सारी की सारी चीज़ें इस चैनल पे फिर से लगातार होने वाली है, ठीक है। एससी कैटेगरी में 1046 वैकेंसीज आप सभी के पास, अभी सिर्फ और सिर्फ मैं वैकेंसीज की मैं बात कर रहा हूँ। 510 एसटी कैटेगरी की, ओबीसी की 1858, ईडब्ल्यूएस की 730, ठीक है 730 एंड टोटल मिला के आप सभी के सामने हो जाती है 7035। इतने वैकेंसीज आप सभी को आपको लिस्ट में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके बाद अगर आप हॉरिजॉन्टल कैटेगरी की, हॉरिजॉन्टल वैकेंसीज की अगर बात करेंगे तो आप सभी देख सकते हैं 256, 88, 77, 21, 33 ऐसे करके, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ वैकेंसीज आप सभी को दिया गया है। तो मतलब पूरा मिला के 475 वैकेंसीज अप्रोक्स आप इस सभी के पास में ऑलरेडी है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वैकेंसीज को लेकर के। अब उसके बाद क्या, ठीक है, आप सभी यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, सबसे पहले मैंने यूआर को लिख रखा है, फिर एससी कैटेगरी को, फिर एसटी कैटेगरी को, फिर ओबीसी कैटेगरी को, फिर ईडब्ल्यूएस को, उसके बाद में आप सभी का टोटल है, ठीक है। तो अगर थोड़ी सी भी त्रुटि दिखे, थोड़ी सी भी रॉन्ग दिखे तो आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, ठीक है। अब हम सभी बात करेंगे डबल ए और जेएसओ के वैकेंसीज को लेकर के, क्योंकि यहाँ से मैं नॉर्मल कट ऑफ के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ जो कि टीए की जाने वाली है, ठीक है। टीए एक्साइज की, या तो फिर कह सकते हो किसी भी यूडीसी सबसे लोवेस्ट पोस्ट की, हालांकि टीए एक्साइज की जाती है लेकिन जा भी सकती है यूडीसी किसी की, अगर लोग उसे प्रेफरेंस में ना रखें तो। ये डिपेंड करता है कैसा वैकेंसीज है उसके ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे डबल ए की, टोटल मिला के 250 वैकेंसीज है, जेएसओ का 401 वैकेंसीज है। डबल ए में 103 यूआर कैटेगरी, 37 एससी 18, एसटी 67, ओबीसी 25, ईडब्ल्यूएस, ठीक है। उसके बाद जेएसओ की 174, 59, एससी की 26, एसटी की 92, ओबीसी की 50, ईडब्ल्यूएस, टोटल मिला के हो जाता है 401। इन वैकेंसीज को हम सारे के सारे टोटल वैकेंसी से हम माइनस करते हैं। मतलब आप अगर यहाँ पे देखेंगे यूआर में 2891 था, तो डबल ए के वैकेंसीज और जेएसओ के वैकेंसीज, इन दोनों के दोनों वैकेंसीज को हम सबसे पहले तो माइनस करेंगे। तो ये यहाँ पे वैकेंसी आ जाएगी 2614। आप नीचे वाली लाइन को छोड़ दो, अभी फिलहाल यहाँ पे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले इन वैकेंसीज को ऊपर देखो, यहाँ पे 37 और 59 एससी कैटेगरी की वैकेंसी, टोटल वैकेंसीज में हम लोग माइनस करेंगे तो 950 बचेगी यहाँ पे।
18 और 26 एसटी कैटेगरी से निकालेंगे तो 466 वैकेंसी आपके पास बचेगी। 67 और 92 अगर हम माइनस करेंगे ओबीसी कैटेगरी से तो 1699। उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस में आपका 655। टोटल मिला के आपके पास वैकेंसीज जो बचेगी 6384। ये आप ध्यान देना, वैकेंसीज पिछले साल के मुताबिक काफ़ी कम है, मतलब मैं 2019 के मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ से वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा कम है। साथ ही साथ और अगर आपको दिख भी जाती है कि 7700 वैकेंसीज वहाँ पे फाइनल फिलअप हुई थी, तो आपको एक बात याद रखना है, वो उसमें जेएसओ और स्टैटिस्टिकल की वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा थी और डब्ल्यूओ की भी, ठीक है। तो इसके बाद क्या, अभी इसके पहले मैंने यहाँ पे लिखा था हॉरिजॉन्टल वैकेंसीज को लेकर के। अभी देखिए इसके ऊपर थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ आप सभी के सामने। हॉरिजॉन्टल वैकेंसीज जो होती है आपके सारे के सारे कैटेगरी से कुछ ना कुछ जाता है। यूआर से सबसे ज़्यादा जाएगा, उसके बाद ओबीसी से, उसके बाद ईडब्ल्यूएस से, उसके बाद एससी से, उसके बाद एसटी से, ठीक है। तो इस तरीके से 475 वैकेंसी सारे के सारे माइनस होते हैं। अभी आप यहाँ पे देखना, मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, अगर आप पिछले साल के कट ऑफ को देखोगे, ठीक है, पिछले साल के 2019 का फाइनल कट ऑफ आप सभी को जाके देखना है। आप वहाँ पे क्या देखेंगे, जितने भी सारे टोटल हॉरिजॉन्टल वैकेंसीज थी उनमें से अप्रोक्स हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा या कम उसके आसपास में यूआर कैटेगरी से वैकेंसी जाती है। उसके बाद आप सभी का ओबीसी कैटेगरी से लगभग यूआर कैटेगरी का हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा वहाँ पे जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो 250 मैंने अप्रोक्स ले रखा है, आधा 475 का 250। देखो आप कहोगे 230 लो, 235 लो, ये सब इतना मत सोचिए, थोड़ा सा वैकेंसी हम लोग ज़्यादा लेके चलते हैं ताकि आगे मैं मैनेज कर दूंगा, ठीक है। तो आप देखते बस रहना। तो आपके पास कितनी वैकेंसीज है 2640 यूआर की, 950 एससी, 466 एसटी, 1699 ओबीसी, 655 आप सभी का हो गया ईडब्ल्यूएस की। अभी यहाँ पे मुझे माइनस कितना करना है, 250 वैकेंसी मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सभी का यूआर कैटेगरी से सीट लेकर के जाएंगे। मतलब यूआर कैटेगरी का नंबर नहीं, यूआर कैटेगरी में सीट वो अपने हॉरिजॉन्टल वैकेंसीज में ही लगभग वो लोग फाइट करने वाले हैं, लेकिन वैकेंसीज यहाँ से जाती है, ठीक है। इनके लिए कुछ ना कुछ सीट रिजर्व हो जाता है, या तो आप कह सकते हैं कि आप मान लो कि 100 यूआर कैटेगरी के छात्र हैं, उसमें आपका 30 आप मान लो कि एक्स सर्विसमैन के हैं, उसमें से अगर आप मान के चल सकते हो कि अगर आपके पास वैकेंसी से रिजर्व है 15 वैकेंसी, तो 30 जो एक्स सर्विसमैन है वहाँ पे 15 यहाँ पे से लेके जाएंगे और कट ऑफ उसी के अनुसार उनका डिसाइड होता है, इसके कट ऑफ काफ़ी कम दिखता है, ठीक है। बात ये है। फिर आपका मैं दिखा रहा हूँ आप सभी के सामने 150 वैकेंसीज अप्रोक्स आप हटा दो ओबीसी की, ठीक है। उसके बाद एससी कैटेगरी में 40 और एसटी कैटेगरी में 30 मैंने मान रखा है, हालांकि 40 30 जाएगी नहीं, इससे कम ही जाएंगी, लेकिन मैंने ज़्यादा मान रखा है तो चलो आप मानने दो फिलहाल। और 5 ईडब्ल्यूएस से उतनी आधी वैकेंसीज नहीं जाएगी, क्योंकि इसलिए मैंने 5 बस मान रखा है। लेकिन आप इसे थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा करने का बेनिफिट है नहीं। अगर आप पिछले साल का रिजल्ट को उठा के देखोगे तो अगर ज़्यादा जाती भी तो मुश्किल से 20 वैकेंसीज, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20, ठीक है। तो टोटल हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ आने वाला है, 2364 बचेंगे यूआर कैटेगरी के सीट के लिए, 910 बचेंगे आप सभी का एससी कैटेगरी के लिए, 436 बचेगी यूआर सॉरी आप सभी का एसटी कैटेगरी में, 1549 बचेगा ओबीसी कैटेगरी में। फिर आपका 650 वैकेंसीज बचेंगे आप सभी का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, और फिर आप सभी का बचेगा 5909 वैकेंसी टोटल मिला करके, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पिछले साल के मुकाबले में इस साल लगभग 1000 वैकेंसीज नॉर्मल पोस्ट के लिए कम है, ठीक है। इस बात को आप सभी को मानना पड़ेगा, ठीक है। अभी इसके बाद क्या, देखिए अगर आप पिछले साल के फाइनल या तो फिर उसके पिछले साल के भी फाइनल कट ऑफ को अगर आप उठा करके देखेंगे तो आपको ना एक चीज़ एक कॉमन मिलेगा कि ये सारे के सारे वैकेंसीज में लगभग यूआर कैटेगरी से कुछ ना कुछ उन्होंने सीट ले रखा है। चाहे आप बात कर लो ओबीसी की, चाहे आप बात कर लो ईडब्ल्यूएस की, चाहे आप बात कर लो एससी की, चाहे बात कर लो एसटी की। हॉरिजॉन्टल वैकेंसीज तो यूआर से काफ़ी सीट लेके जाते ही जाते हैं, बाकी इन कैटेगरी से भी आप सभी यूआर से लेकर के जाते हैं, ठीक है। तो अभी इसके बाद क्या, ठीक है,
अभी लेकर ये कितने जाते हैं उसके लिए मैं आप सभी के सामने रफ आइडिया में बता देता हूँ। जितने भी आप सभी के सामने टोटल वैकेंसीज होती है, आप उठा के देख लेना, 2019 को उठा के देखना, 2018 के उठा के देख लेना, 2017 के उठा के देख लेना। लगभग टोटल वैकेंसीज का 1/20 आपका ओबीसी कैटेगरी लेकर के जाते हैं। तो ये तो आपको बात माननी पड़ेगी। टोटल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक। लेकिन मैं मान के चला हूँ कि ओबीसी कैटेगरी इस पर थोड़ा सा कम सीट लेंगे, और ईडब्ल्यूएस को मैंने थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया, क्योंकि ईडब्ल्यूएस पिछले साल ही बस इंट्रोड्यूस हुआ था और सेकंड टाइम इस पर हो रहा है, ठीक है, 2020 सीजीएल में। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन लगभग इनसे ये दोनों अपने आप में ना मतलब 450 सीट लेकर के एक दूसरे से मतलब इक्वल कर देंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ। तो अगर मैं 450 ऐसे मान लेता हूँ, माइनस करता हूँ, 30 सीट एससी से मैं माइनस करता हूँ, 20 सीट मान लेता हूँ कि एसटी कैटेगरी वाले लोग लेकर के जाएंगे। तो आप सभी के सामने वैकेंसी कितनी कितनी आती है आप ये देख लो। 1864 आप सभी के पास बचती है यूआर कैटेगरी से। हालांकि यूआर वाले यहाँ पे बोल सकते हैं कि इतना कम जाएगा नहीं। देखो, मैं एक बात में बोलता हूँ कि आप सभी एक वर्स्ट मतलब बेकार कंडीशन मान के चलो, ठीक है। फिर आपकी एस में बचेगी 940, एस टी में बचेगी 456, ओबीसी में बचेगी 1849। मैंने 300 दे रखा है, इससे ज़्यादा भी जा सकती है या तो इसके पास आस पास में भी, लेकिन इससे कम तो खैर मुश्किल ही है। अगर कम जाए तो और अच्छी बात है, ठीक है। कट ऑफ मैं जो आगे बताने वाला हूँ वही आप देख करके समझ सकते हो। और 800 आपके पास बचेंगी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को सामने क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद क्या, इसके बाद मैंने ये मान के चला हुआ है, ठीक है, मैंने मान के चलाया गया कि आप यूआर कैटेगरी को थोड़ा सा और सीट दे दो, 1900 हो जाएगी, मतलब 36 सीट और। क्योंकि मैं आपको एक बात बोलने वाला हूँ, एससी से 30 और एसटी से 20 इतना लेके जाना बहुत ही मुश्किल है। इतना इतना लेके जाना मतलब आप बोल सकते हो कि इतना जा ही नहीं सकता, ठीक है। अब इसके बाद क्या, 1900 आपके पास यूआर की सीट है, 940 एससी, 456 एसटी, एक मिनट, 1849 ओबीसी, 800 ईडब्ल्यूएस, ठीक है। अभी जो आपका लिस्ट 3 का कट ऑफ आया था और लिस्ट 4 का जो कट ऑफ आया था एसएससी सीजीएल 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप उसमें देखोगे तो 527 नंबर के ऊपर कितने लोग हैं, 527 नंबर। एक देखो, आप लिस्ट जो होता है ना, लिस्ट 3 और लिस्ट 4 आप उठा के देख लीजिए 2018 से, क्योंकि 2017 का मुझे अच्छे से मैंने दोबारा नहीं देखा है, मैंने 2018 का कट ऑफ अच्छे से देखा है। 18 से अगर आप देख लो, 19 का देख लो, ठीक है। तो लिस्ट 3 के कट ऑफ से आप वैकेंसीज को दे सकते हो, लेकिन 2000, लेकिन अगर आप बात करेंगे ना लिस्ट 4 ही कट ऑफ, लिस्ट 4 में जो जिनका बस लिस्ट 4 में बस नाम होता है उनका थोड़ा सिलेक्शन का चांसेस कम होता है। लेकिन इस बार ओबीसी के लिए थोड़ा सा एक फेवरेबल कंडीशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसके बारे में बात करने वाले हैं हम यहाँ पे। लेकिन मैं एक मैक्सिमम कट ऑफ में बता रहा हूँ यहाँ पे आप सभी के सामने, तो उस चीज़ को थोड़ा सा मतलब अपने फोकस में रखिएगा। 1900 अगर हम मान के चलते हैं यूआर की वैकेंसीज आपके पास अप्रोक्स बचेंगी, ठीक है। दिखने को तो आप सभी के सामने 2700 2600 वैकेंसीज दिख रही होंगी, लेकिन इतना होगा नहीं। 527 पे यूआर की पोस्ट से, और अगर आप देखेंगे तो 2157 लोग हैं यूआर कैटेगरी में जो 527 नंबर के ऊपर में है। वैकेंसीज कितने हैं आपके पास, 1900, पहला चीज़। दूसरा चीज़, एससी कैटेगरी में ओनली 81, तो 527 से कोई मतलब है नहीं। वैसे भी एससी एसटी कैटेगरी में यूआर कैटेगरी का कुछ मतलब कुछ होता नहीं। मेन चीज़ जो आपका होता है ओबीसी का, ओबीसी में 1515 लोग हैं जो 527 के ऊपर में हैं। तो इसका मतलब श्योर हो जाए, अगर आपके 527 नंबर अगर आपके पास आ गए हैं, ठीक है, अगर आपके 527 नंबर है, 527 मार्क्स, देन आप 100% श्योर हो जाएं आपकी जॉब होगी ही होगी, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो क्या, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 527 की मैं बात कर रहा था ना, 1515 ओबीसी, और आपके पास लगभग वैकेंसीज अप्रोक्स फिलअप कितने हो गए, 1849 में। ये मैं सारे के सारे में मिला के मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है।
और EWS कैटेगरी में 800 वैकेंसीज आपके पास अप्रोक्स होगी, और यहाँ पे आपका है 527 के ऊपर 870 लोग, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग मुझसे एग्री ना भी करें, लेकिन मैं उनको एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, देखो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड की मैं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फाइनल के किसी चीज़ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैं जो बता रहा हूँ उससे 1-2 नंबर ऊपर 1-2 नंबर नीचे भी चला जाए, लेकिन ज़्यादा डिफ़र करना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि मैंने इस पर सारी चीज़ों को मैं लेकर के आया हूँ, सारे एक-एक चीज़ों को, ठीक है। जहाँ पर आपको खराब मानना चाहिए वहाँ पे मैं आपको खराब से खराब लेके चल रहा हूँ, जहाँ पे आपको अच्छा मानना चाहिए वहाँ पे मैं भी बहुत कम अच्छे मान के मैं कट ऑफ को मैं बना रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 512 कट ऑफ के ऊपर, तो यूआर कैटेगरी को देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप देखोगे एससी कैटेगरी को 182 49, तो फिर भी यहाँ पे देखने से कोई बेनिफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सभी यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी आपके पास वैकेंसी 456 और 940 है, यहाँ पे 182 और 49 बस आपस रही है, ठीक है। ओबीसी में देखने के लिए है 2457, ठीक है, 2457 512 नंबर पे है। 527 पे आपके पास वही लोग हैं कितने, 1515 अप्रोक्स, 1515, मतलब आपके पास डिफर कितना आ रहा, 15 5 4 9, 900 का डिफरेंस आपके पास आ रहा है 15 मार्च से कट ऑफ के ऊपर, मतलब एक नंबर पे 60 स्टूडेंट। मैं आप सभी के सामने बात कर रहा हूँ ओबीसी का कट ऑफ इसे प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा इजी है, और ईडब्ल्यूएस की भी, जो कि पहले थोड़ा सा इजी इतना नहीं होता था। तो अगर आप ध्यान देंगे तो अगर 513 पे अगर 100 होंगे तो 514 पे 90 हो सकते हैं, 515 पे 80 हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से डिफर करता है जब आपके नंबर ऊपर जाते जाते हैं। तो स्टूडेंट्स का या एस्पिरेंट का, या बोल सकते हो जिनका मार्क्स जो आता है उनका नंबर कमते ज़्यादा, जैसे कि अगर कोई एक नंबर लेके आ रहा है तो वहाँ पे 1000 स्टूडेंट होंगे, 2 नंबर लेके आने वाले 900 होंगे, 3 नंबर लेने वाले 800 होंगे, इस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, आप इस चीज़ को थोड़ा समझना। तो 60 स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो 60 स्टूडेंट हैं 15 नंबर के बीच में, ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ, आप 527 में मान लो कि 60 रिड्यूस करना है, ठीक है, उसके अनुसार। तो अगर आप देखोगे उस तरीके से तो 1515 और 300, ठीक है, 300, ठीक, ये 300 अप्रोक्स आपको फिलअप और करना है, तो 60 × 5 तो 300, मतलब 5 नंबर, मतलब वहाँ से 522 आपका चला जाता है ओबीसी कैटेगरी का, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो भी डबल ए का है, जो भी जेएसओ का है, वो कहीं ना कहीं यहाँ से निकलेंगे, तभी तो वो अपने जेएसओ में और डब्ल्यू में सीट लेके जाएंगे। तो इसीलिए 520 या मैक्सिमम कंडीशन में 522, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 527 प्लस में 870। आप यहाँ पे ये भी बात बोल सकते हो कि आपने ये क्यों नहीं एस्यूम किया कि जो लोग डीएसटी में, कुछ लोग डीएसटी में फेल करेंगे, टाइपिंग में भी तो फेल कर सकते हैं ना। लेकिन हम उस चीज़ को यहाँ पे नहीं मान के चल रहे हैं। रीज़न इसके पीछे बस यही है कि मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि हम ये मान के चल रहे हैं कि आप खराब से खराब कंडीशन में कहाँ कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। तो हम उस चीज़ को मान के चल रहे हैं। तो अगर आपको, अभी हम सारा का सारा लास्ट में एक चीज़ समअप करने की कोशिश करेंगे। सॉरी, मैं आपको $8 का मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। 870 ऑलरेडी हैं, और 800 वैकेंसीज आप सभी को फिलअप करवानी है, मतलब 527 आप मान के चल रहे हो। 512 कट ऑफ पे 1324 लोग हैं, 527 पे 870 लोग हैं, कट ऑफ आपको 800 फिलअप करवानी है। लेकिन जो जेएसओ और डबल ओ की हैं उनका क्या, तो इसीलिए 522 अप्रोक्स कट ऑफ जाने वाली ईडब्ल्यूएस की। और बात आप ये चीज़ मान के चलना 100% श्योर है, ईडब्ल्यूएस कट ऑफ ओबीसी कट ऑफ से ज़्यादा जाने वाली है। दूसरा चीज़, यूआर तो वैसे भी ज़्यादा रहता ही है सबसे आगे, तो सबसे
ऊपर में रहेगा यूआर, उसके नीचे ईडब्ल्यूएस, तीसरा में रहेगा ओबीसी। ये इस बार श्योर है, ठीक है। तो 522 आप मान के चल सकते हो आप सभी का ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। अब मैं इसमें रेंज दे देता हूँ +-2, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। आप बहुत सारे वीडियोस में सुनोगे लोग देते हैं आपको +-5, +-4, मैं बोल रहा हूँ +-2। इन सारे के सारे में अभी एक और बात आप सभी ये सोच सकते हो कि मैं एससी और एसटी के बारे में यहाँ से प्रेडिक्शन कहाँ से मैं किया। एससी एसटी की पिछले साल के कट ऑफ को लेकर के मैंने प्रेडिक्शन किया, क्योंकि इनका फिर मुझे डाटा लेना पड़ता, उसे मुझे सीक्वेंस करना पड़ता, वो मुझे उतना ना करने का इच्छा है और ना मैं अभी उस चीज़ में मतलब एक्सेलेंसी मुझे प्राप्त हुई है कि मैं उतना कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने आपको एक अप्रोक्स दे दिया 470 एससी कट ऑफ। इससे भी कम जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती है। 450 इससे भी कम जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग सारे के सारे तो वही कट ऑफ निकल के जो यहाँ पे आप सभी के सामने आती है 530 यूआर की कट ऑफ, ठीक है। अभी इस चीज़ में मैंने +-2 बोला था, मतलब 528 से 532। एससी की कट ऑफ 470, मतलब 468 से 472। एससी के कट ऑफ 448 से 452। ओबीसी की कट ऑफ 518 से 522। ईडब्ल्यूएस की 520 टू 524, ठीक है। इसी रेंज में कट ऑफ रहने वाली है। तो आप सभी अपना देख लीजिएगा किन किन लोगों का कितना कितना मार्क्स आ रहा है डिस्क्रिप्टिव पेपर में। हालांकि उसके भी मार्क्स जल्द से जल्द डिक्लेयर हो जाएंगे, शायद आप सभी का डिक्लेयर होने वाला है 20 जुलाई को। एसएससी उससे पहले भी दे सकता है, हालांकि चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, बट फिर भी आप मान के चल सकते हैं कि आपका 20 जुलाई को ही कट ऑफ आने वाली है। तो इसी के साथ साथ में मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगा और आप सभी को मैं एक बार फिर से मैं बोलना चाहूँगा, देखिए इस चैनल पे दोबारा से काम स्टार्ट हो रही है। हो सके तो प्लीज़ आप सभी लोग जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को काफ़ी अपने दोस्तों तक फैलाएं, दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि काफ़ी अभी जो है ना रीच कम हो रखा है, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद में काम कर रहा हूँ और फिर से मैं दोबारा से एसएससी के सेगमेंट में मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा रीच अभी कम है, बट धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगी। तो इसी वीडियो में बस इतना ही, चलता हूँ मैं। थैंक यू एंड बाय बाय।